हेलो डियर वर्गो, सो लेट्स सी कि आपका जो रेस्ट ऑफ 2024 है, द फाइनल चैप्टर, वो आपके लाइफ का कैसा रहेगा। चाहे आपका लव लाइफ हो, करियर हो, फाइनेंस हो, कुछ भी हो, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, सबसे रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और चाहे आप कोई भी हो, फीमेल मेल, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। LGBTQ कम्युनिटी या फिर आपका कोई भी मतलब रिलीजन हो या फिर कोई भी एज ग्रुप है, आप इस रीडिंग को दिल खोल के देखिए, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे बुलाया है, आपका स्वागत किया है। लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे आखिर में आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको ना कुछ ऐसे मतलब सिम्टम्स फील होने वाले हैं। सिम्टम्स कैसा, कोई बीमारी का नहीं, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर कुंडलिनी अवेकनिंग या स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको फील होगा। इसके कुछ सिम्टम्स आपको फील होंगे। ठीक है, ये रेस्ट ऑफ 2024 की बात कर रही हूँ वर्गो। ये जो एनर्जी यहाँ पे आई है ना, बहुत ब्यूटीफुल हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी है। बताती हूँ मैं आपको क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। देखिए क्या क्या फील होने वाला है इस रेस्ट ऑफ 2024 में, आपको वो क्लियर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फील होगा कि ये जो लाइफ है, इसके बाद भी तो कुछ होगा ना। ये लाइफ मतलब आपको ऐसा फील होगा, यू फील एज दो योर लाइफ इज़ फॉल्स। मतलब आपको अपने लाइफ का भी और दूसरों के लाइफ का भी ऐसा लगेगा कि ये लाइफ क्या है। ठीक है, मतलब आपको ये समझ आएगा, ये बुद्धि आएगी कि जो हम दूसरे की लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरप्ट करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप, और सारे लोग भी तो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, आपका इंसल्ट कर रहे हैं, टाउंटिंग कर रहे हैं। तो आपको ये समझ में आने वाला है कि इससे भी ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको ये फील होगा कि लाइफ तो फॉल्स है। ठीक है, सिर्फ लाइफ में ही लोग रह जाते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम लोगों को समझें, लोगों को हेल्प करें, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। ठीक है, दूसरा आपको ये फील होगा कि आप अपने लाइफ का पर्पस बहुत ज़्यादा ढूंढने को निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर सब सामान वगैरह लेके निकल रहे हैं, नहीं। घर में ही बैठे बैठे आप मेडिटेशन करते हुए या फिर सोचते सोचते बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ की मीनिंग को ढूंढेंगे कि आखिर मैं क्यों जी रहा हूँ, आखिर मैं क्यों जी रही हूँ, मेरे क्या है अल्टीमेट पर्पस लाइफ का। तो उसको सोचकर आप उस पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप से ही इस रेस्ट ऑफ 2024 में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, सवाल कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये फील होगा कि जो सारे लोग हैं वो एक झूठ वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा आपको फीलिंग आ सकता है। तो ये आपको सिम्टम्स बताएगा कि अब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। अगर आपको ये सारी चीज़ें फील होती हैं, जैसे आप फील करते हो कम्प्लीटली लॉस्ट एंड अलोन, हो सकता है कि आपके पार्टनर भी हो, उसके बाद भी आप फील करते हो, या आप अकेले हैं तो भी आप फील करेंगे। इल्यूजन्स हो सकता है सोसाइटी को लेकर, लोगों को लेकर, अनहैप्पी जैसा फील कर सकते हो। ठीक है, लोग आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तब भी आपको थोड़ा अनहैप्पी जैसा फील होगा। तो ये सब सिम्टम्स हैं। अगर आपको अभी भी फील हो रहा है, इट मीन्स कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पे आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं 2024 में रेस्ट ऑफ, तो डीप एम्पैथी एंड कंपैशन। आपको ये समझ में आने वाला है कि इस दुनिया में, इस जगह पे जैसे मैं अकेले आया हूँ या अकेले आई हूँ, तो मुझे चीज़ें भी हासिल जो है अकेले ही करना है। तो आप किसी ऐसे ड्रीम का डिज़ायर कर रहे हैं जो आप अकेले इस ड्रीम को इस रेस्ट ऑफ 2024 में पूरा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप शांत भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, शांत के साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक इंसान एंड ट्रूथफुल इंसान बन रहे हैं। जैसे आप ट्रस्ट आपके अंदर जग रहा है ऑथेंटिक होने का, ट्रूथफुल होने का, कोई दिखावा नहीं करने का, और अच्छे लोगों के साथ जुड़े हुए रहने का जो दिखावा नहीं करते हैं। आप यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो ओल्ड निगेटिव पैटर्न है या ओल्ड निगेटिव हैबिट्स है, उससे भी आप अवेयर हो रहे हैं। मतलब ऐसा है ना कि आपको बार बार धोखा मिलता है या आप बार बार अपने लाइफ में फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप पहले के ओल्ड जो भी निगेटिव पैटर्न है या निगेटिव हैबिट्स पे ध्यान दिए ही नहीं हो। तो आप अपने उस निगेटिव पैटर्न को या फिर निगेटिव ओल्ड हैबिट्स को क्या कर रहे हैं, उन सारे निगेटिव ओल्ड हैबिट्स को ख़त्म कर रहे हैं, उससे अवेयर हो रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपका जो भी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो ख़त्म हो रहा है और आप थोड़े से सेंसिटिव ज़्यादा हो रहे हो। यू बिकम या फिर यू विल बिकम मोर सेंसिटिव। आप और सेंसिटिव होते जा रहे हैं।
ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए सभी का अपना जगह होता है ना, कि मुझे यहाँ रहना है, मुझे वहाँ रहना है, ये मेरे लिए फेवरेट जगह है, मुझे यहीं सेटल होना है अल्टीमेटली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आप फाइनली शिफ्ट होना चाहते हैं उस जगह को आप फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, वो पीसफुल जगह, वो कोजी जगह जहाँ पे आप कंफर्टेबली रह सके, तो आप जा रहे हो, वहाँ रह रहे हो। और आपके अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग खुद को लेकर आ रहा है कि मैं कौन हूँ। आपके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वंडर एंड क्यूरियोसिटी को फील कर रहे हैं। ठीक है, आप अनकंडीशनल लव दे भी रहे हैं और कोई अनकंडीशनल लव आपको कर भी रहा है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं, यू सी दैट वी आर ऑल वन, सब हम एक ही हैं। मतलब एक ही, जैसे यूनिवर्स है और यूनिवर्स के बहुत सारे नस हैं और उन सारे नस से हम जुड़े हुए हैं, समझ रहे हो। बस वैसे ही वो चीज़ यहाँ पे आपको ये सब फील होने वाला है। उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपने लाइफ में एक्सेस कर रहे हैं विजडम को और बहुत ही ज़्यादा अपने ही इंट्यूशन को सुनकर काम कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हो, आप खुद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे 6 डायमेंशन की फ्रिक्वेंसी आपके अंदर डेवलप हो रही हो। आप बहुत रैशनल हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम हो रहे हैं, मिस्टीरियस हो रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ रही है, चाहे कितना भी हो वो बढ़ रहा है। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा एक हाईली इवॉल्व मैन या हाईली इवॉल्व वुमेन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका ऑनर हो रहा है। साथ साथ कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, लोगों के साथ इस तरीके से आपका कनेक्शन बन रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे सेल्फलेसली आप सर्व भी कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ काम वगैरह भी शुरू कर सकते हैं रेस्ट ऑफ 2024 में। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 2 कार्ड है यहाँ पे, हेलो फ्रॉम द हेवन एंड स्टैंड योर ग्राउंड। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसको लेकर मैं कॉन्फिडेंट रहूँ। ठीक है, मुझे कोई भटका ना दे। ओके, देन उसके बाद आपके लिए क्या एनर्जी है। 2 कार्ड है यहाँ पे और भी बचा हुआ, पहले इसको देख लेते हैं। स्टडी की बात हो रही है। अगर आप अपने पढ़ाई को फिर से शुरू करना चाहते हैं, किसी कारण की वजह से आपका पढ़ाई रुक गया था तो अब उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं आप, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पढ़ाई फिर से शुरू होने वाली है। कुछ नया कोर्स सीख सकते हो, नए कोर्सेज कर रहे हैं, नए कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। और कोई पढ़ाई छूट गया था तो फिर से उसको शुरू कर रहे हैं। तो समथिंग टोटली न्यू जो आपके लाइफ में शुरू हो रहा है। आपका माइंड एक जगह पे रुका हुआ नहीं रहेगा, सिकुड़ा हुआ नहीं रहेगा, एक्सपैंड करेगा। जैसे आप नए नए चीज़ें सीखते हैं, नए नए बुक्स पढ़ते हैं तो आपको नए नए नॉलेज मिलते हैं, वैसे ही आपका माइंड एक्सपैंड कर रहा है जब आप नए नए बुक्स पढ़ रहे हैं, नए नए नॉलेज ले रहे हैं, नए नए कोर्सेज में इनरोल कर रहे हैं। तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टडी की बात हुई है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप फ़ॉरेन जाके स्टडी करना चाहते हैं तो चांसेस है कि आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे आपकी स्टडी में। ठीक है, दूसरी बात, 2 कार्ड्स और है तो वो भी मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी डेवलप हो रहा है, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस डेवलप हो रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड इनोसेंट पर्सन बन रहे हैं। देखिए बात यहाँ पे ये है ना कि आपने लोगों की बहुत हेल्प की है, आपने लोगों की बहुत मदद की है, आपके इनोसेंस का, आपके प्योरिटी का लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। लेकिन अब आपके लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो जाओगे, आप क्रूएल हो जाओगे, नहीं। आपके अंदर का जो डिवाइन इनोसेंस है, आपके अंदर की जो प्योरिटी है वो रहेगी, लेकिन इसको समझने वाले अच्छे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप उन सारे लोगों से रिकनेक्ट हो रहे हैं जिससे आप होना चाहते हैं। किसी कारण के वजह से आप डिस्कनेक्ट हो गए थे तो उन सारे लोगों से आप कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको प्रिपेयर हो जाना है, क्योंकि रेस्ट ऑफ 2024 में यूनिकॉर्न की जो एनर्जी है वो आपको छुएगी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देना चाहती हूँ कि आपका जैसे ख्याल रखा जा रहा है, अगर आगे आने वाले टाइम में अगर आप थोड़े बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए गलत है। जब आप थोड़े से बेड पे पड़ जाओगे या थोड़े से बीमार हो जाओगे 2-4 दिनों के लिए भी, तो यहाँ पे आप देख लोगे कि कौन आपका स्वाद छोड़ कर भाग गए और कौन जो है आपके लिए सही है। तो वैसे लोगों से ही आपको कनेक्शन रखना है और बाकी सारे लोगों से आपको दूर हो जाना है। और ऐसा हो सकता है कि आपने उन सारे लोगों के लिए बहुत कुछ किया, फिर भी वो लोग आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे प्रॉब्लम में। तब आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे लोगों से कभी बात नहीं, दोबारा कभी नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, आपका माइंड जो फोकस है वो पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लिए कि आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली कोई आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जो आपका समय पास्ट में चला गया, जो आपको लगता है उसमें मैंने अपनी बहुत एनर्जी बर्बाद की है, तो अब ऐसी कोई बात नहीं है, एनर्जी कुछ बर्बाद नहीं हुई है। आप ये तो देखिए कि आपने सीखा है। जो भी एनर्जी चली गई, तो जब तक वो निगेटिव नहीं होता ना, तो आपको समझ में ही नहीं आता कि कुछ ऐसा भी चीज़ है जो मुझे फ्यूचर में बच के रहना है, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है, होप आपको क्लैरिटी मिली। वर्गो पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। मैं प्रे करती हूँ आप सभी लोग बहुत खुश रहें। सो बाय, टेक केयर।